मैंने शुरू में ही कहा कि ये जीत इस वक्फ का संशोधन से अगर है तो देश के आम गरीब मुसलमानों की जीत है। तो आज उनके लिए ईद और बकरीद है, तो आज ये पचा नहीं पा रहे हैं। ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल हो, उनको तो लग रहा कि अभी तक हम मुसलमान को वोट बैंक समझते थे, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। जो जेपीसी ने रिकमेंड किया हम उसको तब्दील करके लाए हैं। तो हमारे लिए तो ये संतोष है कि 6 महीने में हमने और हमारे जेपीसी के मेंबर, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे प्रतिपक्ष हो, जो उन्होंने मेहनत किया, आज वो रंग लाई है। उसको सरकार ने, ये पूरी दुनिया में संदेश गया कि सरकार जिस तरह से भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है, कि सरकार एक कानून लाई लेकिन उसमें बदलाव किया स्पीकर के द्वारा गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पे। तो ये तो एक तरह से लोकतंत्र मजबूत हुआ। जिस तरह से पूरे देश में मंडल आयोग का नाम है, उसी तरह से इस समय बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय जगदम्बिका पाल जी का नाम चल रहा। बाहर की जितनी विदेशों की न्यूज़ है, सब जगह जगदम्बिका पाल जी का नाम चल रहा। आज हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जगदम्बिका पाल जी। पाल साहब, हम ये जानना चाहेंगे, क्या इससे पसमानदा समाज को क्या अच्छा बेनिफिट मिलेगा? बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कह दूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि हमारी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने देश के गरीब मुसलमान पसमानदा जिसकी बात कर रहे हैं, ओबीसी की, ख़वातीन की, आरफन बच्चों के लिए वक्फ का फ़ायदा हो, उसका एक संशोधन कानून लेके आए। वो संशोधन कानून को 8 अगस्त को पेश किया। सरकार का लोकसभा में भी बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत था, पूरी दुनिया ने देखा। सरकार चाहती तो कानून दोनों सदनों से पास करा लेती, लेकिन खुद किरण रिजिजू ने कहा कि हम चाहते हैं इस पे स्टेक होल्डर से बातचीत हो जाए, इस पे देश के सभी राज्यों से बात हो जाए, इस्लामिक स्कॉलर से हो जाए, मुस्लिम तंजीमों से हो जाए। हम इसको चाहते हैं एग्जॉस्टिव डिबेट और डिस्कशंस के बाद जो एक राय आए, एक अच्छा कानून बने, हम उसको लागू करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्योंकि हमारा केवल ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का ठीक से रख रखाव हो, खुर्द-बुर्द न हो। जो मुतवल्ली बेच रहे हैं, वक्फ कीजिए, मतलब वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। लेकिन आप देख रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी संतोष जी तो बेच नहीं रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी अश्विनी जी तो बेच नहीं रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी कोई मुतवल्ली मुसलमान ही बेच रहा है। तो वो वक्फ का फ़ायदा लोगों को कैसे मिले, गरीब को, उसकी इनकम का ऑडिट हो, सीएजी के द्वारा मुकर्रर जो ऑडिटर करेगा। तो आज ये एक तरह से जो कानून पास हुआ है, हमें इस बात का संतोष है कि देश के गरीब अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिदमत के लिए सरकार की मंशा के रूप हमने 6 महीने में एक रिपोर्ट तैयार की, और उस 6 महीने की रिपोर्ट की जो हमारी रिकमेंडेशंस थी, अमेंडमेंट्स था, उसको सरकार ने पूरी तरह स्वीकार किया। और जिस तरह से कल किरण रिजिजू जी ने कहा कि ये सरकार, अगर हमारी मंशा होती तो हमने जो अमेंडमेंट लाए थे 8 अगस्त को पास कर देते, लेकिन आज वो बदला हुआ एक्ट है जो जेपीसी ने रिकमेंड किया, हम उसको तब्दील करके लाए हैं। तो हमारे लिए तो ये संतोष है कि 6 महीने में हमने और हमारे जेपीसी के मेंबर, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे प्रतिपक्ष हो, जो उन्होंने मेहनत किया, आज वो रंग लाई है। उसको सरकार ने, ये पूरी दुनिया में संदेश गया कि सरकार जिस तरह से भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है, कि सरकार एक कानून लाई लेकिन उसमें बदलाव किया स्पीकर के द्वारा गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पे। तो ये तो एक तरह से लोकतंत्र मजबूत हुआ। अभी जैसे ओवैसी जी ने जो है वो पन्ना वहाँ पे फाड़ा, ऐसा पहले भी 1977 में अब्दुल गफूर साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने भी इस तरह पन्ना फाड़ा था, तो उनका भी पतन हो गया था। राहुल गांधी तब से नहीं आ पाए सत्ता पर, और इसके पहले भी हुआ, AR अंतुले ने भी एक बार ऐसे किया था, उसके बाद AR अंतुले जी नहीं आ पाए राजनीति में। अब क्या इसमें ओवैसी का ग्राफ बढ़ेगा या गिरेगा, जो उन्होंने जिस तरह से वह प्रपोजल फाड़ा है वहाँ? देखिए, किसी का ग्राफ गिरेगा, पतन होगा, इस पे तो मैं नहीं कोई कमेंट कर रहा हूँ। लेकिन आपने देखा कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, जनता उनको सबक देती है। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की विधेयक में जिस तरह से उस विधेयक को फाड़ा, पूरे देश ने कहा अपनी सरकार के उस विधेयक को फाड़ने का काम या उस विधेयक का अपमान करने का काम खुद उनके नेता कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? अब्दुल गफूर भी कांग्रेस के ही थे। ओवैसी ने जिस तरह से कल
एक विधेयक जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के लाए गए थे उसको फाड़ा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ये प्रवोक कर रहे हैं, ये देश के मुसलमानों को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये जीत इस वक्फ का संशोधन से अगर है तो देश के आम गरीब मुसलमानों की जीत है। तो आज उनके लिए ईद और बकरीद है, तो आज ये पचा नहीं पा रहे हैं। ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल हो, उनको तो लग रहा कि अभी तक हम मुसलमान को वोट बैंक समझते थे, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। सोनिया जी ने कहा इस संविधान की हत्या है और ये मुसलमानों को डाउन करने के लिए किया जा रहा है, और राहुल जी ने बोला, तो इन लोगों का क्या इसका जो वक्फ बिल आने से इनकी राजनीति बढ़ेगी या और कम होगी? जब उनकी सरकार थी, सोनिया जी कांग्रेस यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनके बेटे राहुल ने मनमोहन सिंह की अपनी सरकार के विधेयक को फाड़ दिया था। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या नहीं हुई थी। आज हमने सेक्शन 40 को ख़त्म किया, जो संविधान से ऊपर आर्टिकल 300A को ओवरराइड करता था। राइट टू प्रॉपर्टी हमारी है, और प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड चाहे सेक्शन 40 में तो उसको वक्फ घोषित कर सकती है। ऐसा 2013 में मुसलमान को के वोट लेने के लिए परिवर्तन किया गया। तो आज ये अगर हमने ख़त्म किया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक है, या जो बदलाव कांग्रेस ने किया था वो असंवैधानिक था। देखिए, मैं तो संतोष कुमार सिंह हूँ, पूर्व सांसद हूँ, भाजपा के पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ये वक्फ बिल या जो मोदी जी लाए हैं, मैं समझता हूँ एक इतिहास रचे हैं और बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम यह है, जो जल्दी कोई हिम्मत न करता, लेकिन ये लग गया इससे कि गरीब, पिछड़े, असहाय लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो संकल्प लिया है मोदी जी ने, वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज यह वक्फ बिल पास होकर पूरा किया गया है। जो अरबों की संपत्तियां कुछ ठेकेदार, माफियाओं जैसी स्थिति में उनके हाथ में केवल बेचने का काम हो रहा था, वह अब सही रूप में अल्पसंख्यकों के, गरीबों को, महिलाओं को, मजलूमों को न्याय दिलाकर उनके काम आएगा, उनके विकास के काम आएगा, उनके उन्नति के काम आएगा। और यह जो लोग कहते हैं कि अब हड़पने की बात कर रहे हैं कि सरकार लेना चाहती है, कहाँ इसमें सरकार किसी का ले रही है? ये तो माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी का है और माइनॉरिटी का रहेगा, और उन्हीं के हित के लिए यह बिल लाया गया है। यह भ्रम खत्म हो जाएगा, जैसे और बिल आए थे और भ्रम खत्म हो गए, उसी तरीके से विपक्षी दल के लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ में, वोट बैंक के चक्कर में कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। संतोष भाई साहब, आप काफ़ी मूवमेंट में लगे रहे हैं और लगभग आपके काफ़ी मूवमेंट सफल हुए राम मंदिर के लिए तमाम। उसमें ये वक्फ वाला विवाह, आपके पुराने दोस्त जगदम्बिका पाल आज इसके मतलब मुखिया रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे नाम रहा। तो आप ये महसूस कर रहे हैं जिन चीज़ों के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया था, मेहनत, वो आपके सामने सब जो है वो अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है, और आपके जितने साथी थे आज वो सत्ता में बहुत अच्छी पोजीशन में है। देखिए, जगदम्बिका पाल जी शुरू से हम लोग साथ काम तो याद है डुमरियागंज से आप उनके साथी हैं? नहीं, हम लोग शुरू से साथ। 98 में भी आप साथी थे? वह हाँ, पहले से साथ रहे। मैं आजमगढ़ से एमपी था, वो डुमरियागंज से एमपी थे, और हम लोग साथी रहे हैं, संघर्ष के और राजनीतिक विचारों के साथ भी साथ रहे हैं। आज भी वही साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जी, मोदी जी ने उनको जो जेपीसी का चेयरमैन बनाया, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बड़ी मेहनत किया है 6 महीने, और उनके सभी साथियों को लेकर पूरा मेहनत किया है। जो इच्छा थी, जो उनका चाह थी कि हम सही तरीके से, जो हमारी मंशा है कि ये गरीबों की, महिलाओं को और ये जो असहाय और अनाथ लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और उनको हकदार हैं उसके लिए जो मेहनत किया है, हम समझते हैं कि वह मेहनत कारगर होगा
इसी बात का कष्ट कुछ लोगों को है जो उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। वैसे जिस तरह से बात आ रही है, जगदम्बिका पाल जी ने जितने लोगों को सुना, जितने लोगों के प्रतिवेदन लिए, जितने प्रतिनिधिमंडल बनवाए, जितने लोगों ने ड्राफ्टिंग की, मतलब हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड का अभी तक का सबसे बड़ा वो रहा जिसमें इतने लोगों ने एडवाइस दी और सबको बारी बारी से सुना गया, लोगों को बुलाया गया, लोगों के पास गए भी। तो आप ये सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा काम हुआ और जगदम्बिका पाल का आज जो वेट है वो एक इंटरनेशनल लेवल का हो गया। देखिए, ऐसा है कि जगदम्बिका पाल जी का जो भी जिम्मेदारी किसी को सौंपा जाता है, अगर वह सक्सेस होता है और अंतिम मंजिल तक वह मकसद पहुंचता है, तो हम समझते हैं स्वाभाविक है उसका नाम कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा। लेकिन यह भी सच है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने और उसको बल देने के लिए जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक के मिनिस्टर और सभी लोगों ने जिस तरीके से सहयोग करके एक सही नीयत से इसको करने का प्रयास किया है, लोगों की सुझावों को मानने का प्रयास किया है, उसमें जोड़ने का प्रयास किया है, लोकतांत्रिक ज़बरदस्त लोकतांत्रिक प्रणाली से इसको पास करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ स्वाभाविक है कि यह इतिहास में कहीं न कहीं यह अंकित होगा और ये नाम लिया जाएगा इसका। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। जगदम्बिका पाल इस समय बैनुल अक़वामी सतह के इंटरनेशनल लेवल के एक लीडर हो गए। तमाम मुल्कों में उनका नाम हो गया, विदेशी चैनल उनको लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और देखिए, औरंगाबाद से भी लोग आए हैं, साउथ से आए हैं, बंगाल से आए हैं और असम से लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी समुदाय के लोग आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं। सब लोग वक्फ बिल की जो है जगदम्बिका पाल को बधाई देने आ रहे हैं। अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ औरंगाबाद से आए हुए जो पाल जी के यहाँ आए हुए हैं। अपना पूरा परिचय दीजिएगा और किस पर्पस का आपका आना हुआ, वक्फ बिल पे आपका क्या कहना है? जी, मैं प्रवीण घुगे महाराष्ट्र से हूँ। ये जो वक्फ बोर्ड का जो भी अभी बिल आया है, इस बिल में जो भी बातें बहुत अभ्यासपूर्ण तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में बनी थी, उन्होंने पूरे देश भर में जाकर इस बिल बनाने के लिए बहुत सहयोग दिया है, अहम भूमिका निभाई है। मुझे नहीं लगता आज तक इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों का सहभाग अगर किसी बिल में है तो ये बिल है।